नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में सुपरस्टार ट्रेडर में। तो दोस्तों, आज का दिन है दिसंबर 13 और आज था बैंक निफ्टी का एक्सपायरी। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो कैसे काम करता है। और ये स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए क्यों मैं इतना फोकस कर रहा हूँ कि ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको स्कैल्पिंग करने के लिए। और इस स्ट्रैटेजी से आपको कैसे जो मोमेंटम है वो अच्छे से और आसानी से पकड़ा जा सकता है, और आपके जो लॉसेस होते हैं उसको कैसे हम लोग कम किया जा सके। तो दोस्तों, ये ज़रूरी है कि हम किसी भी जब ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम उस ट्रेड में कहाँ तक हमारा स्टॉप लॉस होगा और कब हमें स्टॉप लॉस लेकर के उस पोजीशन से बाहर निकल जाना चाहिए। और जब हीरो जीरो ट्रेड बनेगा तो कहाँ पे हम लेंगे तो सही, तो ठीक रहेगा। इस सब चीज़ों के बारे में अभी हम लोग थोड़ा बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो मेरा चार्ट है, अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे लाइंस और लेवल्स दिखते हैं। तो ये लाइंस और लेवल्स दोस्तों, हम जब ट्रेड बनाते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ही असिस्ट होते हैं। और जनरली जब कोई भी ट्रेड चार्ट देखते हैं तो केवल ये जो बीच में आप देख रहे हैं कैंडल्स, केवल ये कैंडल्स ही दिखाई देते हैं। लेकिन हमारे स्ट्रैटेजी में दोस्तों लाइंस और हम लेवल्स के हिसाब से ट्रेड करते हैं, तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि इससे पहले वीडियोस में भी मैंने कई बार बता चुका है दोस्तों कि हमारे पास में हमारा जो स्ट्रैटेजी है उसमें मास्टर लेवल्स और मास्टर लाइंस होते हैं, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि देखें, ये जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं ये पूरा मास्टर लेवल्स है। ऊपर में जो रेड लाइन देख रहे हैं, रेड डॉट लाइन, ये मास्टर लेवल है। ये ब्लैक डॉट लाइन ये मास्टर लेवल है। और ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं यहाँ, ये नॉर्मल लेवल्स हैं जो ऑटोमेटिक प्लॉट हो जाते हैं। और ये देखिए, जैसे ही मार्केट खुलता है तो हमारे लेवल्स और अपने आप ही बनकर तैयार हो जाते हैं। और पूरे दिन भर जो है मार्केट इसी के अनुसार आप देख सकते हैं कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं हम लोग क्योंकि आज का जो मार्केट था वो कैसे बिहेव किया और कैसे हमें ट्रेड बनाने से फ़ायदा होता। तो देखिए, जैसे कि ये आप देख रहे हैं बीच में रेड लाइन, ये इन बिटवीन लेवल है। मैं दोबारा आपको बना करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लेवल है, तो इन दोनों के बीच का जो ये जो देख रहे हैं ये एक इन बिटवीन लेवल है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर जो अंदर में आप रेड लाइन देख सकते हैं, ये रेड लाइन ने इस लेवल को नीचे क्रॉस नहीं किया। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक पोजीशन बनाया अपसाइड मूवमेंट का, तो आपको जो टारगेट होगा, पहला टारगेट ये है जो कि यहाँ पे अचीव हुआ है, दूसरा टारगेट ये होगा, तीसरा टारगेट ये होगा, इसके ऊपर के चौथा टारगेट ये होगा, इसके ऊपर में टारगेट ये होगा। तो ऐसे हमारा मार्केट बिहेव करता है। और जनरली ये देखा गया है दोस्तों कि ये जो देख रहे हैं आप मास्टर लेवल, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए कितना शार्प, उसी जहाँ से हमारा मास्टर लेवल बना है एकदम ठीक वहीं से ये मार्केट ने रिजेक्शन दिया है और दोबारा यहाँ पर आया भी नहीं। ये जो रेड लाइन है, अगर आप देखें यहाँ पर भी तो बार बार मार्केट जो है, ये जो आप जो मास्टर लेवल देख रहे हैं यहाँ से मार्केट ने बार बार रिजेक्शन दिया है। यहाँ पर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, लेकिन ये वापस मार्केट लेवल के ऊपर आ गया। तो दोस्तों, ये जो लेवल है, आप जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं उसे भी अगर आप देखेंगे तो ये जो नॉर्मल लेवल है मार्केट ने ठीक यहीं से रिजेक्शन दिया है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों कि जब भी आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करें, मान लीजिए आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो स्लो मूवमेंट होता है, और उसमें भी ये स्ट्रैटेजी है दोस्तों जो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्पेशली सूटेड है। और ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स चार्ट है जो 1 मिनट टाइम फ्रेम पे रख करके हम इस पर ट्रेड करते हैं। तो आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में थोड़ा भी मूवमेंट अप होता है तो हमें या लॉस या प्रॉफिट होने का चांसेस होता है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर पुट लेंगे तो ये डायरेक्शन के अगेंस्ट हो जाएगा। अगर आप देखें, मैं अगर आपको समझाऊं कल और आज के मार्केट का दोनों को मिलाकर के अगर मैं आपको समझाऊंगा तो देखिए कैसे हमें डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी होता है ट्रेड बनाने से पहले। तो जैसे कि मैंने बताया है इससे पहले भी कि आप देखें तो ये जो ब्लैक डॉट लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ब्लू डॉट लाइन, और ये रेड डॉट लाइन, ये मास्टर लाइंस है और ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो देखिए, जब भी ये जो ब्लैक डॉट लाइन देख रहे हैं इसका डायरेक्शन एकदम नीचे की तरफ में है, लेकिन यहाँ पे नीचे की तरफ में है। और ये जो लाइन जो ब्लैक डॉट देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लैक डॉट जो है ये ऑरेंज और ब्लू के नीचे है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ब्लैक डॉट जो है ये तीनों के ऊपर है, ब्लू, ऑरेंज और इसके ऊपर में है। और ये जो रेड लाइन देख रहे हैं ये इसके नीचे आ गया है। तो मार्केट यहाँ से
बुलिश मोमेंटम है, आप यहाँ पे पुट का ट्रेड नहीं बना सकते हैं, आपको इंतज़ार करना होगा कॉल साइड में एंट्री बनाने के लिए। आप यहाँ पर पुट साइड ले लेंगे तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि जब तक ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये तीनों लेवल को क्रॉस नहीं होगा तब तक मार्केट जो है नीचे गिरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा मार्केट। अगर आप देखें यहाँ पर तो ये जो हमारा ब्लू लाइन है, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू डॉट लाइन और ये रेड डॉट लाइन, ये तीनों जो है हमारे मास्टर लेवल्स होते हैं। ब्लैक डॉट का भी इम्पॉर्टेंट रोल है। और ये देखिए यहाँ पर ठीक इसी लाइन से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है, आप देख सकते हैं क्लियरली 1243 को ठीक यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन लिया। और यहाँ पर अगर ये आपने यहाँ पर मान लीजिए आपने कॉल साइड में एंट्री लिया तो जब तक आप नहीं निकलेंगे तब तक आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो, या फिर ये जो लाइन है रेड लाइन ये इस लेवल के क्रॉस नहीं हो। तो दोस्तों इससे पहले की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो ब्लू डॉट लाइन है, मान लीजिए वहाँ पे अगर रेड लाइन क्रॉस होता है तो इसके ऊपर का टारगेट नहीं बल्कि इसके भी ऊपर का टारगेट हमें मिलने का चांसेस होता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली कैसे मार्केट ने बिहेव किया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया है तो इसके ऊपर का टारगेट नहीं, इसके भी ऊपर का जो टारगेट है वो हमें मिलने का चांसेस होता है। ठीक ऐसे ही अगर हम पुट साइड में भी देखें तो ये जो रेड लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है ये रेड लाइन को क्रॉस किया तो इसके नीचे में जो है ये पहला टारगेट था और ये दूसरा टारगेट है, जो कि दोनों ने अचीव हुआ। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना उतना आसान नहीं है और मार्केट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होता है कि अगर आपका पोजीशन साइजिंग बड़ा है तो आप डर जाएंगे और मान लीजिए आपको लॉस हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि आपका जो डायरेक्शन है सबसे पहले तो वो एकदम सही होना चाहिए डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन का पता होगा तभी आप सही से ट्रेड बना पाएंगे। और आप पोजीशन तभी लेंगे जब तक कि आप ये रेड लाइन को फॉलो करेंगे। मान लीजिए आपने यहाँ पर देखा कि ये रेड लाइन ये लेवल के नीचे है, या आप देखेंगे ब्लू डॉट लाइन नीचे है, ऑरेंज डॉट लाइन नीचे है, इसके नीचे ब्लैक डॉट है, सबसे ऊपर में है ब्लू डॉट लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। अगर आप वही यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ब्लैक डॉट लाइन ऊपर है और बाकी के जो तीनों हैं ब्लू, ऑरेंज और ब्लैक, ये तीनों, ये ब्लैक जो है ये ब्लू के ऊपर में है, तो मार्केट जो है ऊपर के डायरेक्शन में है। और इसका कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू ने ये ऑरेंज को क्रॉस किया तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी बुलिश मोड में आ गया है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर रिवर्स है, यहाँ पर ब्लैक डॉट जो है नीचे है और बाकी के तीनों जो है ऊपर है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रेड डॉट लाइन देख रहे हैं ये इसके नीचे है, तो मार्केट ऑलमोस्ट मतलब क्रंचिंग हो गया है, ये मतलब डिसीजन फेस में है अभी ये। अगर वैसे देखा जाए तो इसके नीचे भी हमने दो और मास्टर लाइन्स है जिसका यूज़ अभी नहीं आया है। मान लीजिए जब अगर आप देखेंगे इसको, मैं अगर जूम इन करके दिखाऊँ आपको, तो इसका जो मेन रोल है वो जब एकदम कंसोलिडेट हो जाता है तब हमें बहुत अच्छे टारगेट देखने को मिलते हैं। देखिए जब यहाँ पर ये जो रेड डॉट लाइन है, ये दोनों लाइन को जब ऊपर क्रॉस हो गया तो यहाँ से इंडिकेशन दे दिया कि मार्केट अभी नीचे गिरने वाला नहीं है, मार्केट अभी बुलिश मोड में आ गया है। तो दोस्तों ऐसे हम पता कर सकते हैं कि मार्केट का जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दोस्तों कि वो आपको लेवल्स का जो है उस पर ध्यान देना होगा कि हमें कहाँ पर एंट्री बनाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आज देखते हैं कि हमें आज का जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो कितना हुआ। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल हमारा 37,000 करीब में कुछ प्रॉफिट है। तो मैं जस्ट एक बार रिफ़्रेश करके बताता हूं आपको, ये हमारा प्रॉफिट है। और आप जानते हैं कि मैं एक ही है मेरा अपस्टॉक अकाउंट है, उसी में मैं ट्रेड करता हूं। तो चलिए देखते हैं एक हमारा ट्रेड जो मैंने लिया था। वैसे तो आप जानते हैं कि मैं काफ़ी स्कैल्पिंग करता हूं और मतलब लॉस लेने के लिए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, और मैं लॉस लेने के लिए हालांकि किसी को भी पसंद नहीं आता है लॉस लेना। जब भी मोमेंटम देखता हूं तो मैं मार्केट में प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं खुद भी अभी रिकवरी मोड में हूं। मेरे अभी तक जो भी मेरे लॉसेस हुए हैं वो पूरा रिकवर नहीं हुए, अब धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। और इसका जो मेन वजह है वो ये स्ट्रैटेजी है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ये स्ट्रैटेजी आपके पास में होगा, अगर आप ये स्ट्रैटेजी को यूज़ करना सीख जाएंगे दोस्तों, तो आपका जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपको डायरेक्शन पता होना ज़रूरी है। और मान लीजिए आपने ये लेवल से लेकर के ये लेवल तक आपका टारगेट है, अगर आप यहाँ पे इस लेवल में तभी एंटर होंगे जब ये जो रेड लाइन है इस लेवल के अंदर चले जाएगा और मार्केट जो है आप यहाँ पर एंट्री बनाए हैं तो यही आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये रेड लाइन अगर इसके नीचे जाएगा तो आपको स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना होगा।
वरना आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रेच ले करके एक प्रॉफिट लेना चाहिए। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का जो ट्रेड है, अगर आप बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं पकड़ना पाएंगे तो मार्केट में सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मान लीजिए आप छोटे छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं तो आपको पूरा एक स्ट्रेच लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका क्वांटिटी बड़ा है तो आपको डायरेक्शन पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो चलिए दोस्तों, एक आज का कोई भी एक ट्रेड देखते हैं जो मैंने लिया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि वो ट्रेड कैसे हुआ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने एक 1047 को करीब कुछ एक ट्रेड लिया था। जस्ट लेट मी शो यू। ओके, 1044 पे। तो ये जो ट्रेड है दोस्तों, मैंने 1044 पे लिया था। इसको देखते हैं कहाँ पे है पोजीशन। तो देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर तो 1044 समवेयर यहाँ कहीं पे हो रहा है। तो ये जो ब्लैक डॉट है दोस्तों, जब ये मैंने देखा कि ये जो ब्लैक डॉट है इसके ऊपर ये रेड लाइन चले गया, तब मैंने यहाँ पर एक पोजीशन बनाया था और मेरा टारगेट तो था वैसे यहाँ तक का, लेकिन मैंने 1040 ये वाला 1040 ये जस्ट लेट मी चेक वंस अगेन 1044 1059 पर मैंने 58 पे लेकर के 80 पे मैं निकल गया था 1059। सो देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं 1059 समवेयर ये कैंडल है। तो जैसे कि मैंने देखा कि यहाँ पर एक रिजेक्शन बन रहा है तो इसी कैंडल पे निकल गया। वैसे अगर आप चाहें तो यहाँ तक रुकते तो ये मेरे ख्याल से 98 या 95 तक गया था ये ट्रेड। वैसे तो आपके ऊपर है आप कहाँ तक सस्टेन कर पाते हैं। बेसिकली दोस्तों, हमें ट्रेड में जो है लॉस नहीं लेना चाहिए और कोशिश करना है कि डेली हम प्रॉफिट में रहें, तभी हम मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, अगर आप इंतज़ार कर पाते हैं तो आप पूरा इंतज़ार करके ले लीजिए प्रॉफिट। अगर आप नहीं इंतज़ार करते हैं, लेकिन आपका डायरेक्शन सही होना चाहिए। मान लीजिए आपका डायरेक्शन गलत हो, अगर आप यहाँ पर ये जो रेड लाइन देख रहे हैं कि यहाँ पे रिजेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अगर आप पुट ले लेंगे तो नहीं हो तो ये आप रॉन्ग डायरेक्शन हो जाएगा। आप देखें यहाँ पर जो बैंड का जो स्ट्रेच है वो ऊपर के तरफ में है। ये जो बैंड है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे कि मैं दिखाऊं, यहाँ पर जो बैंड है वो नीचे की तरफ में है, ये तीनों लाइन जो है नीचे की तरफ में है। यहाँ पर भी देखें तो ये बैंड जो है नीचे की तरफ में है। तो ये जो ऑरेंज और जो ब्लैक लाइन है ये बैंड है। इसके अंदर में आप रेड लाइन देख सकते हैं, एक रेड लाइन है। अगर मान लीजिए ये रेड लाइन जो है ये बैंड ये ब्लैक लाइन के पास में आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हाईली बेयरिश है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बिल्कुल भी कॉल साइड में एंटर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो रेड लाइन है ये बैंड के बीच में आ गया, बैंड के ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पर देखें तो क्या हो गया दोस्तों, ये जो रेड लाइन है ये बुलिश के तरफ में आने लग गया है ये। तो इसीलिए हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, हमने बैंड का डायरेक्शन भी देखा। और यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रेड लाइन है बैंड के बीच में है। जब भी मार्केट जो है, मार्केट का जो ये जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, अगर ये बीच में होता है तो मार्केट इसका मतलब है कि कंसोलिडेशन फेस में है। और एक इससे पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी ये जो ब्लैक डॉट लाइन है ये बैंड के पास में या बैंड के अंदर आ जाए, और साथ ही साथ ये जो ब्लू लाइन है और ये ब्लैक शेड है डॉट लाइन देख रहे हैं, ये दोनों आपस में मिल जाए और ये बैंड के पास में आ जाए, इसका मतलब ये है कि हमें मार्केट में एक्सट्रीम्स पे ही ट्रेड करना चाहिए और मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मास्टर लेवल है। ठीक, यहाँ मास्टर लेवल से रिजेक्शन लिया है और ये हमारा मास्टर लेवल है और ये मास्टर लाइन है ब्लू लाइन। आप देख सकते हैं मास्टर लाइन के पास से ही आकर के मार्केट ने ठीक वहीं से रिजेक्शन लिया है। तो दोस्तों, आपको मार्केट में ट्रेड करने के लिए ऐसा स्ट्रैटेजी होना बहुत ही ज़रूरी है जिससे कि आप इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर पाएँ। इस मार्केट में सस्टेन करने के लिए दोस्तों आपका खुद का एक स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है तो मुझे यकीन है कि मेरा जो स्ट्रैटेजी है उसके साथ में आपको क्लब करके अगर लगता है कि कुछ यूज़ होगा तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। आई विल बी हैप्पी टू डिस्कस विथ यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। दोस्तों, ये मेरा एक खुद का इंडिकेटर है जो मैंने डेवलप किया हुआ है और इसी पे मैं ट्रेड करता हूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि जो आप चार्ट देख रहे हैं इस पे मैं कैंडल टाइप्स या कैंडल के या चार्ट पैटर्न्स या वो कुछ भी नहीं देखता हूँ। मैं केवल लाइंस और लेवल्स पे ट्रेड करता हूँ और इसी से जो मेरे लॉसेस हैं वो कम होते जा रहे हैं और मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर धीरे धीरे बन रहा हूँ।
दोस्तों ये ट्रेड में जो ये दो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हैं, जो इंडिकेटर देख रहे हैं, हम बहुत सारे लाइंस और लेवल्स दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और आप वीडियो को आगे मेरे जो वीडियोस आने वाले हैं उसको भी आप देखेंगे, तो ये जो प्रॉफिट आप देख रहे हैं दोस्तों, ये धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ ही दिखेगा और अच्छे पोजीशन में जाते हुए दिखेगा। ये सब जो रीज़न होगा दोस्तों, ये केवल ये इसी स्ट्रैटेजी का वजह से ही है और दूसरा कुछ नहीं है। मैंने इससे पहले बहुत सारे मेथड से ट्रेडिंग करने का कोशिश किया, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि खुद का कुछ का बनाना चाहिए, खुद का कुछ होना चाहिए, तभी इस मार्केट में हम सस्टेन कर पाएंगे। तो इसे डेवलप करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन आई थिंक नाउ इट इज़ गिविंग सम गुड रिजल्ट्स। तो अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो डू लेट मी नो, I will be happy to assist you. Thank you so much. Do like the channel and subscribe to my channel. This will be very important and informative channel दोस्तों, and you will be definitely getting profits with this particular indicator. Especially you will not go in the wrong direction. It will assist you to go in a proper direction, and it will also avoid your losses, because in this strategy your losses are totally minimized, and it will give you maximum profit in case if you are holding to your from one level to another level. So thank you so much my dear friends. Please like and subscribe to my channel. Thanks.